तो आपकी माँ आपको कितनी बार भोजन कराती थी? तो ध्रुव जी ने कहा, जब इच्छा होती थी तब मेरी माँ अपनी गोद में मुझे बिठा करके 1 बार कहूं, 2 बार कहूं, 3 बार कहूं, 4 बार कहूं, 10 बार भी यदि मैं कहूं तो मेरी माँ मुझे बड़े भाव से अपने हाथों से भोजन कराती। अच्छा ध्रुव, एक बात बताना मुझे कि जब आपको 10 बार भूख लगती थी तो आपकी माँ आपने अपनी गोद में बिठा करके आपको भोजन कराती थी। आप इस वन में जा रहे हो, जब आपको भूख लगेगी तो आपकी माँ कहां से आएंगी इस वन में आपको भोजन कराने? ध्रुव जी पुनः मुस्कुराए, बोले महाराज मुझे लगता है आप नारद नहीं हो सकते, आप तो मुझे कोई ढोंगी नजर आते हैं। नारद जी ने कहा, यह क्या बात हो गई? एक तो अभी तक तो नारद नारद कह रहे थे, अब तो ढोंगी कहने लगे। नारद जिसे मिल जाए उसे परमात्मा जरूर मिलते, और महाराज आप मुझे परमात्मा से मिलने के लिए रोक रहे हैं। मैं 10 बार अपने यहाँ भोजन जरूर करता था, लेकिन मेरी माँ एक बात और कहती थी मुझसे। बोले क्या कहती थी बताओ? ध्रुव तो पता है क्या कहा ध्रुव जी ने? ध्रुव जी ने कहा, मेरी माँ कहती है कि जब दांत नहीं थे मेरे तब परमात्मा ने मुझे दूध दिया है, और आज मैं 4.5 वर्ष का 5 वर्ष का होने वाला हूं। जब मेरे दांत आ गए हैं तो परमात्मा इस वन में मुझे खाने को भी देंगे। नारद जैसे जब ये कहा, नारद ने कहा कि धन्य हो ध्रुव, जाओ वन में। परंतु एक बात और कही नारद जी ने कि परमात्मा उसे ही मिलते हैं, गुरु बिन भव से तरई न कोई, शिव बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिगैर महाराज, गुरु बिन भव से तरई न कोई, शिव बिरंच शंकर सम हुई। चाहे शिव हो, ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, गुरु के बगैर भव से पार नहीं हो सकते। ध्रुव से पूछा कि ध्रुव आपने दीक्षा ली है क्या? बोले महाराज अभी तक तो नहीं ली, लेकिन आपसे बढ़कर की और गुरु कौन हो सकता है? अच्छा एक बात और बताना, गुरु दीक्षा किस किस ने ली? अब बात आई गई तो पूछ ही लेते हैं। मात्र 2, 4, 5 लोगों ने। अब एक फायदा बताएंगे आपको हम गुरु दीक्षा का है, गुरु मंत्र का क्या फायदा है। महाराज भव से पार नहीं हो सकते, शंकर हो चाहे विष्णु हो चाहे महेश, तब तो हम आम मानव हैं। हम आम मानवों को कैसे उद्धार होगा? हमारे गुरु जी हमसे कहा करते थे कि गुरु के बगैर आप जो है जितना भी स्मरण करते हो या चिंतन करते हो वह व्यर्थ होता है, जो दान करते हो वह व्यर्थ होता है, गुरु संत महात्मा को आप भोजन कराते हो वह व्यर्थ होता है। और पता है क्या है? आप जो पुण्य करते हो महाराज उसका आपको मात्र 1% प्राप्त होता है, 90-99% इंद्र ले जाता है। कौन ले जाता है? आपने 100 रुपए कमाए और 99 कोई और ले ले और 1 रुपए आपको दे दे तो महाराज कितनी गुस्सा आएगी बताओ? हाँ ये हो सकता है कि आपने 100 रुपए कमाए हो और 99 आप रख लो, 1 रुपए किसी को दे दो तो कोई बात नहीं, 99 तो अब भी हमारे पास में है। और जो आप पुण्य की बेला को बढ़ा करके 99 आप किसी दूसरे को सौंप दे और 1 रुपए लेकर के और कहो कि हम जो पूजन पाठ करते वह सार्थक नहीं होती, महाराज वही कारण है आपकी पूजन सार्थक नहीं होती। आपको दोष लगता है संत महात्मा जो होते हैं, जो नुगरे जो होते हैं, अपने यहाँ शुद्ध भाषा में नुगरे कहते हैं, जो दीक्षित नहीं होते हैं, उनके हाथ का जल तक नहीं पीते। यज्ञशाला जो होती है, यज्ञशाला में प्रवेश नहीं मिलता आपको, अनुष्ठान में आपको प्रवेश नहीं मिलता। इसलिए दीक्षित होना बहुत जरूरी है। कहा गया है एक बात और, गुरु बनाओ जान के और दूध पियो छान के। जान कर की ही बनाना, ये नहीं कि गुरुदेव ने गुरु दीक्षा दी और गुरुदेव का पता ही था नहीं कि गुरुजी है कहां और कौन गुरुजी कौन शिष्य, ये भी जानना जरूरी है। एक बार जरूर जाएं और गुरु से मार्गदर्शन लें। सत्य कहता हूं, यदि गुरु जी ने आपको जो निर्देश दिया है आप उस निर्देश पर चल दो महाराज, आप कभी जीवन में असफल नहीं हो सकते। ये स्वयं का अनुभव बता रहे हैं आपको, स्वयं का अनुभव कह रहे हैं। यदि गुरुदेव ने यदि आपको आदेश दिया है कि आप ये कर लो, और आप जब भी कभी विपदा में आओ जाकर के गुरुदेव से कहना गुरुजी मुझे इस मार्ग की दिशा नहीं प्राप्त हो रही, और गुरुदेव ने यदि कह दिया कि इस दिशा में चले जाओ और चले जाना महाराज, यदि आपको दिशा प्राप्त ना हो तो फिर कहना। तो वैसे नारद जी जानते थे कि दीक्षित नहीं है ध्रुव जी, परमात्मा को प्राप्त करने की तृणता तो है परंतु दीक्षित नहीं है। दीक्षित नहीं होंगे तो परमात्मा नहीं प्राप्त होंगे।
इसलिए हम पूजन पाठ बहुत करेंगे, दान बहुत करेंगे, धर्म बहुत करेंगे, ये दीक्षित नहीं होंगे महाराज तो वह सार्थक नहीं होगी। उसका पुण्य जो है सारा इंद्र ले जाएगा और इंद्र राजा बन जाएगा और हम